हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी का रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न पे ही आधारित लिया गया है, यानी हर एक प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित है। अगर आप लोग एसएससी के किसी भी विभाग का आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, तो यह आप सभी के लिए परफेक्ट क्लास होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में जितने भी पैटर्न लिया गया है सभी एसएससी के एग्ज़ाम के पैटर्न पे ही आधारित है। तो आप सभी के लिए हर एक प्रश्न इस क्लास में 100% एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि सभी प्रश्न आप सभी के यहाँ पे एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित है। तो एक भी प्रश्न को मिस ना करना, और जो न्यू हो तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलो शुरू मैं करता हूँ। पहला प्रश्न समझना, देखो क्या कर रहा है भाई। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में उस विकल्प को चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी बताना होगा और सोचना होगा कि यह जो श्रृंखला है ना, यह जो सीरीज है, तो इस सीरीज में यहाँ पे जो भाट के जगह पे आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा, ये आप सभी को बताना है। अब यहाँ पे हम किस तरह से सोचेंगे, तो पहले हम सोचेंगे कि यह सीरीज जो है यह किस प्रकार का है। तो देखो यह जो सीरीज है ना वह क्या है भाई, तो यहाँ पे संख्या का भी सीरीज दे रखा है और अल्फ़ा वर्ड का भी सीरीज दे रखा है, यानी दोनों का सीरीज हमें यहाँ पे पता करना है। जैसे कि देखो यहाँ पे 12 है, 14 है, 16 है, 18 है और 20 है। तो पहले आप लोग किसी को भी कर सकते हो, या तो संख्या को या फिर अल्फ़ा वर्ड को। तो चलो मैं संख्या को यहाँ पे पहले सोल्व करता हूँ। देखो यहाँ पे 12 है, अब सोचेंगे 12 से 14 हुआ, 14 से 16 हुआ, और 16 से 18 और 18 से 20 हुआ ना। और अगले पद जो होगा वह हमें क्या करना है भाई, पता करना है। तो देखो हमें सोचना है कि यहाँ पे ना 12 से 14 हुआ तो कैसे हुआ। तो 12 से 14 हुआ यानी प्लस का 2 किया। 14 से 16 हुआ तो क्या हुआ भाई, तो प्लस का 2 किया, हुआ ना। फिर 16 से 18 हुआ तो क्या हुआ भाई, तो प्लस का 2 हुआ। और 18 से 20 हुआ तो क्या हुआ, प्लस का 2 हुआ। अब जब हम अगले पद निकालेंगे संख्या वाले पद, तो जब हम 20 में प्लस का 2 फिर करेंगे तो 20 प्लस का 2 कितना होगा भाई, तो यहाँ पे 22 होगा। क्या होगा, 22 होगा। यानी संख्या में कितना निकला, 22। अब देखो 22 वाले संख्या कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन सी कट जाएगा और ऑप्शन डी कट जाएगा। अब देखो ए और बी दोनों में 22 है। अगर एक ऑप्शन में 22 रहता तो एग्जाम पेपर में हम जो ऑप्शन रहता है उसको क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल गया। इसके लिए अब ना हमें अल्फ़ा वर्ड भी पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या होगा। तो देखो हमें सोचना है कि आई से के जाना है, के से एम, एम से ओ, ओ से क्यू और क्यू से अगले पद। तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, तो इसके लिए ना अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखेंगे। जैसे कि देखो आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 होता है, के का अल्फ़ाबेट पोजीशन 11, एम का 13, ओ का कितना होता है भाई 15 और क्यू का कितना होता है 17 होता है। अब देखो जब हम आई से के पे चलेंगे यानी 9 से 11 पे चलेंगे तो क्या करेंगे, 9 से 11 पे चलेंगे तो यहाँ भी प्लस का 2, 9 प्लस का 2 11, 11 से 13 चलेंगे तो क्या करेंगे भाई, तो यहाँ भी प्लस का 2, 11 प्लस का 2 13। यहाँ पे एम से ओ पे चलेंगे तो 13 से 15, 13 प्लस का 2 15, और ओ से क्यू पे चलेंगे तो 15 प्लस का 2 17। अब जब हम क्यू से अगले पद निकालेंगे ना तो क्या करेंगे भाई, प्लस का 2 करेंगे। अब 17 प्लस का 2 कितना होगा भाई, तो 17 प्लस का 2 19, और 19 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह किसका होता है, एस का। यानी यहाँ पे क्या आया 22 और एस कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो 22 और एस जो है ना आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, जो कि क्या है भाई, तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या करे भाई, 2 नंबर का प्रश्न है। देखो 2 नंबर में क्या रहा है ना, आप सभी को बताना है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पे आप लोग को सोचना है, समझना है
कि जिस प्रकार अंश का संबंध पूर्ण से है, समझना, अंश का संबंध भाई किससे है तो पूर्ण से है, तो उसी प्रकार बताना होगा चाप का संबंध यहाँ पे जो होगा ना वह किससे होगा और कैसे होगा। यहाँ पे आप लोग किस तरीक़ा से बता पाओगे, तो देखो इस तरह से आप लोग सोचना और समझना यहाँ पे कि जिस प्रकार अंश से पूर्ण का संबंध है, यानी अंश जो होता है ना उसे क्या कहा जाता है भाई तो पूर्ण कहा जाता है। यानी अंश से जिस प्रकार पूर्ण का संबंध है तो चाप का संबंध उसी प्रकार किससे होगा भाई, तो चाप का जो संबंध होगा ना वह किससे होगा तो वह वृत्त से होगा। क्या होगा भाई तो वृत्त से होगा। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा कि जिस प्रकार अंश का संबंध पूर्ण से है तो चाप का संबंध वृत्त से होगा। ठीक है, समझ गए हो। तो चले नेक्स्ट पे देखो 3 नंबर का प्रश्न समझना भाई यहाँ पे क्या कर रहा है। देखो 3 नंबर का जो प्रश्न है ना यह डायरेक्शन वाले प्रश्न है और दिशा वाले। इसमें आप लोग को कुछ पॉइंट पहले याद होना चाहिए, जैसे इस प्रकार से कि ऊपर की ओर मैं उत्तर कहता हूँ, नीचे की ओर मैं दक्षिण कहता हूँ, इस तरफ को पूर्व कहता हूँ और इस तरफ को हम पश्चिम कहते हैं। अब क्या करा भाई एग्जामिनर यहाँ पे देखो प्रश्न में करा यदि ए बी के दक्षिण में है, ए जो है बी के दक्षिण में है, बी सी के पश्चिम में है, तो सी ए से किस दिशा में है। देखो यहाँ पे हमें समझना होगा, जैसे जैसे कर रहा है ना बहुत ही सिंपल तरीका से समझाऊंगा, बस आप लोग समझो। ए जो है बी के दक्षिण में, अब दक्षिण देखो नीचे है, अगर ए कहाँ होगा भाई तो ए कहाँ होगा तो ए यहाँ होगा, समझना। और ए जो है ना बी के दक्षिण में, और बी के दक्षिण में यानी ये समझना होगा कि बी यहाँ है और बी के दक्षिण कहाँ होगा भाई तो दक्षिण नीचे की ओर, और बी के दक्षिण में कौन है तो बी के दक्षिण में ए है यानी ए यहाँ होगा। अब देखो बी के दक्षिण यानी दक्षिण दिशा यानी नीचे की ओर कहते हैं, और बी के दक्षिण में ए है ना, बोलोगे बी है। अब आगे क्या करा भाई, करा है बी जो है ना सी के पश्चिम में है, सी के पश्चिम में है। पश्चिम किस तरफ को कहते हैं इस तरफ को, तो इसका मतलब हमें सी को कहाँ रखना चाहिए भाई तो देखो सी को हमें यहाँ पे रखना चाहिए, सी को यहाँ पे रखना चाहिए। तो देखो यह बी जो है ना सी के पश्चिम में, सी के पश्चिम में देखो कौन है भाई तो सी के पश्चिम में बी है, समझना। सी के पश्चिम में कौन है भाई तो बी है। करा है तो सी ए से किस दिशा में है, यानी सी जो है ना यह जो सी है ए से किस दिशा में है जो बताना है। तो ए से किस दिशा में है तो इस दिशा में है। अब इस दिशा को आप लोग क्या कहते हो सभी विद्यार्थी बताना कि इस दिशा को आप लोग क्या कहते हो। तो देखो ये जो दिशा होता है ना ये दिशा कहाँ होगा तो ये दिशा यहाँ पे होगा, और ये दिशा को क्या कहते हो तो देखो इधर से क्या होगा तो उत्तर होगा और इधर से क्या होगा भाई तो पूरब होगा, यानी इस दिशा को उत्तर पूरब कहते हो, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है आपका राइट आंसर। समझ पा रहे हो। तो इस तरह से आप लोग को सोचना है और समझना है और राइट आंसर पता करना है, जो कि कौन सा ऑप्शन होगा भाई तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या करे भाई तो 4 नंबर का प्रश्न देखो करा है ना यहाँ पे कि विषम विकल्प का चयन करें। विषम विकल्प का चयन करने का मतलब है ना कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखा है। अब इन 4 ऑप्शन में वैसे ऑप्शन का चयन करो जो 3 एक समान है और जो एक सबसे अलग है वही आपका विषम संख्या होगा और वही को चयन करना है। तो कैसे करोगे तो समझना, अगर हम बात करें ना यहाँ पे किसका बुध का और शुक्र का और फिर मंगल का, तो ये जो तीनों जो है ना बुध है शुक्र है मंगल है ये क्या है तो एक ग्रह है, एक प्रकार का क्या है भाई ग्रह है। जैसे बुध भी एक ग्रह है, शुक्र भी ग्रह है और मंगल भी एक प्रकार का ग्रह है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसका भाई तो चंद्रमा का, जब हम बात करते हैं चंद्रमा का तो ये चंद्रमा क्या है भाई तो ये चंद्रमा जो है ना एक प्रकार का उपग्रह है। अब उपग्रह है इसीलिए हमारा राइट आंसर जो होगा ना वह कौन होगा तो वह ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ये सबसे अलग है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो तो क्लास को लाइक कर देना और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना। देखो 5 नंबर का प्रश्न समझो भाई, 5 नंबर का प्रश्न क्या करा है आप सभी से। देखो यहाँ पे आप सभी से करा है ना कि लुप्त संख्या ज्ञात करें।
लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इस सीरीज में यह जो नंबर सीरीज है ना और यहाँ पे जो संख्या लुप्त हुआ है ना, यानी इसके जगह आप लोग को बताना होगा कि यहाँ पे क्या होगा और कैसे होगा। तो देखो हम जब भी हम यहाँ पे सीरीज वाले प्रश्न देखते हैं ना, तो पहले हम क्या देखते हैं कि यह सीरीज किसका है भाई, तो यह सीरीज जो है ना नंबर सीरीज है, यानी संख्याओं का सीरीज है। अब संख्याओं के सीरीज में भी हम देखते हैं कि यह धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज भी कैसे हो रहा है, तो देखो इंक्रीज भी हो रहा है ना, छोटा अंक फिर बड़ा अंक फिर बहुत बड़ा अंक, और इसके बाद जो आएगा ना बहुत बड़ा अंक आएगा। और जब ऐसा सीरीज आप सभी को एग्जाम में दिखे ना या पेपर में, तो आप लोग क्या समझना कि छोटा अंक से छोटा से बड़ा, बड़ा से फिर बहुत बड़ा, और उससे भी बहुत बड़ा हमें निकालना है। तो कहीं ना कहीं इसमें स्क्वायर किया है या फिर कहीं ना कहीं इसमें गुना का रूल अप्लाई, क्योंकि जोड़ और यहाँ पे घटाओ और भाग करके यहाँ पे नहीं निकाल पाओगे। जब भी निकालोगे तो या स्क्वायर करोगे या फिर गुना करोगे। तो इसमें हम क्या करेंगे तो समझना है। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है भाई, देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे जो है ना वह 3 है, और यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे 16 है। हमें यहाँ पे सोचना होगा ना कि 3 से हम आपस में क्या गुना करें कि हमें कितना पे आ जाए, कम से कम 16 के करीब में आ जाए। तो देखो समझना, अगर मैं इस 3 में 5 का गुना करता हूँ तो 3 पचे का 15, यानी 16 के करीब में आ गए, यानी 15 पे आ गए। लेकिन हमें चाहिए तो 16, तो 16 लाने के लिए क्या करेंगे, फिर प्लस का 1 कर देंगे। अब देखो 3 पचे का 15 और 15 प्लस का 1 16। अब देखो 16 से जब हम 81 लाने की कोशिश करेंगे ना, तो क्या करेंगे भाई, तो 16 में हम कितना गुना करेंगे, तो 16 में गुना का 5 करेंगे, 16 पचे का 80, और 80 में हम प्लस का 1 करेंगे, तो 80 प्लस का 1 81 यहाँ पे आया। अब देखो 81 से हम क्या करेंगे भाई, तो 406 लाने की कोशिश करेंगे। तो देखो इसमें भी अगर हम गुना करते हैं तो 81 प्लस 81 गुने का 5 कितना होगा भाई, तो 81 गुने का 5 405 होगा। 405 होगा ना, देखो 5 एकम 5, 8 पचे 40, 405 हुआ। लेकिन 405 नहीं चाहिए, हमें 406 चाहिए, तो इसमें प्लस का 1 चाहिए। अब देखो जब अगले पद निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो पहले आप लोग सीरीज को समझो। सीरीज क्या है, तो गुना का 5 प्लस 1, गुना का 5 प्लस 1, गुना का 5 प्लस 1। तो इसमें क्या करेंगे, गुना का 5 करेंगे और प्लस का 1 करेंगे। समझ रहे हो। अब देखो 406 में जब गुना का 5 करेंगे और प्लस का 1 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा भाई, तो देखो यहाँ पे गुना पहले करो, तो 6 पचे 30 जीरो, बाकी कितना होगा 3, और 40 पचे कितना होगा भाई, तो 40 पचे 200, और 200 प्लस का 3 कितना होगा भाई, तो 203 हो गया। अब देखो यहाँ पे कितना आया, तो 2030 आया। अब इसमें भी 1 को क्या करना है, तो 1 को प्लस करना है। तो 2030 में 1 को जोड़ेंगे ना तो 2031 आएगा। कितना आएगा भाई, तो 2031 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर का दिख रहा है भाई, तो 2031 देखो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा ना आपका राइट आंसर होगा और बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो चलें हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना भाई, 6 नंबर का क्या कर रहा है आप सभी से। करा है निम्नलिखित आकृति में आयत की संख्या ज्ञात करें। यानी हमें क्या करना है ना, काउंट करना है। इस आकृति में हमें गिनना है कि आयत की संख्या जो है ना कितना है, और ये सोचना है। तो देखो इसमें आप सभी को कहीं ना कहीं इस तरह से अगर सिंपल तरीका से देखते हो तो बोलोगे इसमें तो एक ही आयत दिख रहा है, ये जो बड़ा वाला आयत है, ये जो एक ही आयत दिख रहा है ना, लेकिन नहीं, इसमें भी और ज़्यादा आयत है। समझना कैसे है भाई, तो देखो अगर हम बात करें ना तो ये देखो ये आयत है, ये एक आयत होगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आयत में लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होता। अगर लंबाई और चौड़ाई बराबर हो गया तो वह वर्ग होता है, स्क्वायर होता है। और आयत में क्या होता है, तो लंबाई ज़्यादा हो चौड़ाई कम हो, या चौड़ाई ज़्यादा हो लंबाई कम हो। तो देखो ये यहाँ पे देखो ये लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है, यानी ये क्या है भाई, तो एक आयत ये हुआ और एक आयत ये हुआ, 2 आयत हुआ, यहाँ पे 2 आयत हुआ ना ये। अब एक आयत बड़ा वाले की बात करें ना तो बड़ा वाला कहाँ होगा भाई, तो ये बड़ा वाला, ये 3 आयत। यानी इस आकृति में ओवरऑल आयतों की संख्या बोले ना तो कितना होगा भाई, तो 3 होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर।
ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना भाई। यहाँ पे क्या करा है आप सभी से, यहाँ पे देखना समझना क्या करा भाई। 7 नंबर में करा है निम्नलिखित शब्दों के लिए उपयुक्त वेन आरेख का चयन करें। उपयुक्त वेन आरेख की चयन करने का मतलब होगा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है भाई, तांबा है, पुस्तक है और तार है। यानी हमें बताना होगा ना कि इन हम चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन का चयन करें ताकि क्या हो जाए भाई, तो इन सभी का एक साथ सही संबंध बता पाए। कैसे हम सोचेंगे, तो देखो अगर हम यहाँ पे तार की बात करें, वायर की बात करें तार का, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ भाई, तो एक गोला बनाता हूँ। ठीक है, एक गोला बनाया। अब देखो तांबा, अगर हम बात करें ना तो तांबा क्या होता है, तो तांबा का भी वायर होता है यानी तार होता है, लेकिन सभी तार क्या होता है, तांबा का नहीं होता है। क्या होता है, तांबा का नहीं होता है। यानी बहुत प्रकार का धातु का भी यहाँ पे वायर होता है ना, यानी जो होता है कुछ तार जो होता है वह तांबा का होता है। यानी तांबा और या तांबा और तार यानी तांबा और वायर में कुछ कुछ का रिलेशन होगा, क्योंकि सभी तार जो होता है तांबा का नहीं होता है, यानी कुछ होता है। अब जब हम पुस्तक की बात करें ना, तो पुस्तक के लिए एक अलग गोला बनाओगे जो कि ऐसा गोला होगा। अब देखो ऐसा आकृति कौन सा है, तो ऐसा आकृति जो देखो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे देखो। नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या करे भाई, तो 8 नंबर का प्रश्न। 8 नंबर का जो प्रश्न है कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है। यहाँ पे क्या कहना चाहता है भाई, देखो करा सभी पत्तियाँ कठोर है। यहाँ पे जितना भी पत्तियाँ हैं ना, यहाँ पे जितना भी पत्तियां हैं ना, वह क्या है भाई, तो सभी पत्तियां जो है वह सभी पत्तियां क्या है भाई, तो कठोर है। यहाँ पे आप लोग क्या लिखो, तो कठोर लिखो। ठीक है, कठोर है। अब कह रहा है कुछ पत्तियां हरी है। पत्तियां का जो है ना वह कुछ भाग क्या है भाई, तो कुछ भाग हरी है। यानी पत्तियां का कुछ भाग क्या है, तो हरी है। ठीक है, हरी है। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे अब हमें निष्कर्ष पे आ जाना है। निष्कर्ष नंबर 1 देखो क्या कर रहा है भाई, तो कर रहा है कुछ कठोर हरे हैं। कठोर कहाँ है भाई, तो ये है, ये कठोर है। ये वाला क्या है, तो कठोर है। और हरे क्या है भाई, तो हरे ये वाला है। अब देखो हरे और कठोर का कुछ कुछ भाग मिल रहा है, तो बोलोगे ये हरे है और ये कठोर वाले हैं, यानी कुछ कुछ मिल रहा है, बोलोगे जी मिल रहा है। यानी क्या होगा भाई, तो निष्कर्ष 1 जो होगा सही होगा। अब निष्कर्ष 2 की बात करें, तो यहाँ पे करा है सभी हरी पत्तियाँ हैं। सभी हरी कहाँ है भाई, तो ये सभी हरी हो गया। और ये सभी हरी इस पत्तियाँ के अंदर है, इस पत्तियाँ के अंदर नहीं ना है, तो क्या होगा, निष्कर्ष 2 गलत होगा। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना वह होगा केवल और केवल निष्कर्ष 1 सही है, जो कि क्या है भाई, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 9 नंबर का प्रश्न आपसे क्या कहना चाहता है। देखो 9 नंबर का जो प्रश्न है वह श्रृंखला को पूछ रहा है कि भाई इस खाली स्थान के जगह जो होगा ना, वाट के जगह क्या होगा। तो पहले देखो श्रृंखला का मतलब क्या होता है ना, कि पहले सीरीज को देखो क्या सीरीज किस प्रकार का है। तो यह जो सीरीज है ना, नंबर सीरीज है और वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब जब धीरे धीरे बढ़ेगा तो इसमें हम ये तरीका अपनाएंगे कि 2 से 5 हुआ तो क्या हुआ, बोलोगे प्लस का 3 हुआ। अगर हम बात करें 5 से 10 हुआ तो प्लस का 5 हुआ। अब देखो 10 से 17 हुआ प्लस का 7 हुआ। 17 से 26 हुआ तो क्या हुआ भाई, तो यहाँ पे प्लस का कितना हुआ, तो 9 हुआ यहाँ पे। अब जब हम अगले पद यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, तो देखो क्या हो रहा है, तो प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 7 प्लस का 9, तो इस बार क्या होगा भाई, तो प्लस का 11 होगा। कितना होगा, प्लस का 11। अब जब 26 में प्लस का 11 करेंगे ना, तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो 6 और 1 7 होता है और 2 1 3 होता है, यानी 37 कौन सा ऑप्शन में भाई, तो ऑप्शन नंबर डी में। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो वह होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो
यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न समझना भाई। यहाँ पे क्या करा यदि किसी संकेत भाषा में इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा। देखो यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग दिया गया है और वो भी अल्फ़ा वर्ड से दिया गया है, यानी हमें बताना होगा SUCC। यहाँ पे क्या है भाई, तो S है, U है, CC है। अब इतना का कोड वर्ड क्या लिखा भाई, तो यहाँ पे VX क्या लिखा, V लिखा, X लिखा, F लिखा और F लिखा। अब हमें बताना होगा कि इतना से इतना लिखा तो कैसे लिखा। इसके लिए हम क्या करते हैं, तो अल्फ़ाबेट पोजीशन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो S का अल्फ़ाबेट पोजीशन 19 होता है, U का अल्फ़ाबेट पोजीशन 21 होता है, C का कितना होता है भाई 3 होता है और फिर C का 3 होता है। देखो V का कितना होता है भाई, तो 22 होता है और X का कितना होता है 24 होता है, F का कितना होता है 6 होता है और यहाँ पे F का 6 होता है। अब यहाँ पे आप लोग क्या करो, तो रिलेशन बनाओ। कैसे, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ ना कि S से कहाँ पे गया तो भाई, तो V पे, S से V पे गया, यानी S का 19 और V का 22, 19 से 22 पे गया तो क्या हुआ, यहाँ पे कितना को ऐड किया, तो प्लस का 3 ऐड किया। अब देखो U से कहाँ पे गया, X पे, यानी 21 से 24 पे तो प्लस का 3। फिर देखो C से F पे, यानी प्लस का 3 और फिर C से F पे, यानी प्लस का 3। यानी सभी का अल्फ़ाबेट में क्या कर रहा है ना, इतना से इतना लिखने के लिए प्लस का 3 कर रहा है। तो इतना को भी लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो प्लस का 3 करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे समझना। यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, तो यहाँ पे दे रखा है G दे रखा है, E दे रखा है, O दे रखा है और G दे रखा है। अब इतना का जब हम निकालेंगे इसका कोड, तो पहले क्या करेंगे, पहले अल्फ़ाबेट निकालेंगे, अल्फ़ाबेट पोजीशन। जैसे G का 7 होता है, E का 5 होता है, O का कितना होता है भाई 15 होता है और G का फिर कितना होता है 7 होता है। अब हमें क्या करना है कि सभी में हमें 3 को जोड़ना है। जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अगर G से अगला पद निकालने की कोशिश करता हूँ तो G का 7 में प्लस का 3 जोड़ेंगे, 7 प्लस का 3 10 और 10 जो होता है J का। E में क्या करेंगे भाई, तो E में भी प्लस का 3 जोड़ेंगे, तो E का 5 में 3 जोड़ेंगे, 5 3 8 और 8 जो होता है H का होता है। O का 15 में क्या करेंगे भाई, प्लस का 3 करेंगे, 15 प्लस का 3 कितना होता है 18 और 18 जो होता है R का होता है। और G का 7 और 7 में अगर 3 को जोड़ते हैं, 7 और 3 10 और 10 जो होता है J का, यानी JHRJ कौन सा ऑप्शन में भाई, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 में है JHRJ, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे, देखो समझना 13 नंबर का प्रश्न क्या करा भाई, आप लोग यहाँ पे समझो। यहाँ पे कर रहा है ना कि इस पासे में अक्षर E के विपरीत फलक पर कौन सा आएगा, यानी अक्षर E के विपरीत फलक हमें बताना है। और यहाँ पे हमें 3 पासा दे रखा है, 3 डाइस दे रखा है और इसकी कुछ स्थितियाँ दे रखा है। जैसे देखो ये क्या है भाई, तो ये स्थितियाँ हैं, ये भी स्थितियाँ हैं और यहाँ पे ये भी स्थितियाँ, यहाँ पे ये सब क्या है, स्थितियाँ हैं। अब हमें बताना होगा कि E के विपरीत फलक पे जो होगा वह क्या होगा, ये हमें सोचना है और समझना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले ना हम किसी भी 2 पासे को यहाँ पे रेंडम उठा लेंगे। 2 पासे को यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो उठा लेंगे। चलो मैं 2 पासे को उठा लेता हूँ, किसका किसका भाई, तो यहाँ पे दूसरे और तीसरे पासे को उठाता हूँ। अब देखो दूसरे और तीसरे पासे की बात करें ना, तो इसमें कौन सा स्थिति जो है वह कॉमन दिख रहा है। बोलोगे यहाँ पे F दिख रहा है और यहाँ पे F दिख रहा है, यहाँ पे D दिख रहा है और यहाँ पे D दिख रहा है। अब देखो कि जब पासे में 2 स्थितियाँ कॉमन दिखता है ना, जब पासे में 2 स्थिति कॉमन दिखे और जो स्थिति कॉमन नहीं दिखता है ना, वह क्या होता है, एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे देखो E यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है भाई E और A कॉमन दिख रहा है, यानी नहीं ना, तो ये दूसरे क्या है भाई, तो ये जो है ना एक दूसरे का विपरीत होगा, यानी E का विपरीत A और A का विपरीत E। हमसे पूछा है भी क्या भाई, तो हमसे पूछा E का विपरीत। अब E का विपरीत यहाँ पे कौन है भाई, तो A है, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे, देखो 14 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें क्या कर रहा है समझना।
यहाँ पे कह रहा है ना कि नीचे दिए गए श्रृंखला में एक संख्या गलत है, गलत संख्या को बताओ। देखो यह जो नंबर सीरीज दे रखा है ना, इसमें एक संख्या आप सभी को गलत दिया गया है और वही गलत संख्या को आप लोग को क्या करना है भाई, तो पता करना है। कैसे करोगे समझना। यहाँ पे यह सीरीज जो है ना वह क्या है भाई, तो संख्या यानी नंबर सीरीज है। अब हमें देखना है कि 2 से 5 हुआ तो कैसे हुआ, समझना। 2 से 5 हुआ तो कैसे हम सोच सकते हैं, तो अगर हम गुना का 2 करते हैं, 2 में गुना का 2 करते हैं तो कितना होता है 4, लेकिन हमें चाहिए 5, तो इसलिए हम प्लस का 1 करते हैं। अब देखो 2 दूना का 4 प्लस का 1 5 होगा। अब 5 से जब हम 12 जाएंगे तो क्या करेंगे भाई, प्लस का हम कितना, यहाँ पे हम गुना का कितना करेंगे 2। अब देखो 5 में गुना का 2 करते हैं तो 5 दूना का 10, लेकिन चाहिए 12 तो प्लस का 2 करते हैं। अब देखो यहाँ पे गुना का 2 प्लस 1, गुना का 2 प्लस 2, तो इस बार जब हम 12 से अगले पद निकालने की कोशिश करेंगे तो गुना का 2 और प्लस का 3 हमें करना चाहिए। तो 12 गुना का 2, 12 दूना का 24 और 24 प्लस का 3 करेंगे तो 24 प्लस का 3 27, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, तो 27 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन दे कितना रखा है, तो 25, यानी 27 अभी मान लेते हैं। ठीक है, अब जब हम 27 से अगले पद निकालने की कोशिश करेंगे तो गुना का 2 और प्लस का 4 करेंगे, तो 27 दूना का 54 और 54 प्लस का 4 58, यानी क्या हुआ, तो यह सीरीज बिल्कुल ही सही हो गया। और जब यह सीरीज बिल्कुल सही हुआ तो गलत कौन हमें मिला भाई, तो यहाँ पे 15 मिला जो गलत हुआ, यानी 15 यहाँ पे कतई नहीं होना चाहिए। यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, यानी यहाँ पे जो 15 नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्नों पे। देखो यहाँ पे आप लोग 15 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई। यहाँ पे जो श्रृंखला दे रखा है ना वह अल्फ़ा वर्ड का सीरीज दे रखा है। अब मैं बार बार बताता हूँ कि जब भी अल्फ़ा वर्ड का सीरीज आप सभी के एग्जाम में आ जाए, आएगा ही, क्योंकि श्रृंखला से प्रश्न आता ही है, या तो अल्फ़ा वर्ड से रहे या यहाँ पे संख्या से रहे। और संख्या और अल्फ़ा वर्ड दोनों से सीरीज मिलेगा, संख्या वाले यानी ऐसा वाले सीरीज मिलेगा और अल्फ़ा वर्ड ऐसा वाला सीरीज मिलेगा। आप सभी को दोनों ही सीरीज मिलेगा। तो जब भी अल्फ़ा वर्ड वाले सीरीज एग्जाम में दिखे ना तो सबसे पहले क्या करना, इसका अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखना। जैसे देखो ए का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 1, एच का कितना होता है भाई 8, आई का कितना होता है 9, बी का कितना होता है भाई 2 होता है, जी का 7 होता है और जे का कितना होता है 10 होता है, सी का कितना होता है 3 होता है, एफ का कितना होता है भाई 6 होता है और के का कितना होता है 11 होता है। अब हमें क्या करना है ना, तो यहाँ पे अब हमें रिलेशन बनाना होगा। कैसे बनाना होगा, तो इस तरीक़ा से यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे हमें 3 यहाँ पे अल्फ़ा वर्ड पता करना है, यानी अगली संख्या। तो देखो यहाँ पे अगर मैं ए से बी पे जाता हूँ तो प्लस का 1, फिर बी से सी पे जाता हूँ यानी 2 से 3 पे तो प्लस 1, और सी से जब अगले पद पे जाएंगे तो 3 में प्लस का 1 4, और 4 जो होता है वह होता है किसका भाई, डी का, तो यहाँ पे डी होगा। इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो, ए बी सी, तो अगले क्या होगा भाई डी होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है एच, एच से कहाँ जा रहे हैं तो जी पे, यानी 8 से हम कहाँ जा रहे हैं तो 7 पे, यानी 8 से 7 पे जा रहे हैं तो हम माइनस का 1 करें। अब देखो 7 से जा रहे हैं 6 पे, यानी जी से एफ पे, यानी माइनस का 1। अब देखो एफ से जब हम अगले पद पे जा रहे हैं ना, यानी एफ का 6, और 6 से अगले पद पे जाएंगे माइनस का 1। अब 6 में 1 घटा देंगे तो कितना आएगा भाई 5, और 5 जो होता है ना वह किसका अल्फ़ा वर्ड पोजीशन होता है, तो वह होता है ई का, तो यहाँ पे ई होगा। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पे आई से कहाँ पे जाएंगे भाई, तो जे पे, यानी आई से जे पे जाएंगे, यानी आई का 9 और जे का 10। तो देखो 9 से 10 तो प्लस का 1, उसके बाद 10 से यहाँ पे 11 तो प्लस का 1। अब 11 से 12 पे जाएंगे तो प्लस का 1, 11 में प्लस का 1 करेंगे 12, और 12 जो होता है वह किसका होता है भाई, तो वह एल का होता है, एल का होता है यहाँ पे 12। अब देखो यहाँ पे हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि आई के बाद जे होता है, जे के बाद के और के बाद एल, इस तरह से। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेकिन जब माइनस में आ जाएगा ना तो इसके लिए आप लोग को अल्फ़ा वर्ड लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अब जब अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिख दोगे ना बिल्कुल ही राइट आंसर आएगा। क्या आया भाई, तो डी ई एल, डी ई एल कौन सा ऑप्शन में है, तो डी ई एल देखो ऑप्शन नंबर सी में है आपका राइट आंसर, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है,
चलो देखो क्या करा है भाई, 16 नंबर का प्रश्न समझना। 16 नंबर का प्रश्न क्या करा है यहाँ पे, निम्नलिखित शब्दों में से तर्क संगत विकल्प कौन सा है उसे चयन करना है। यानी यहाँ पे देखो ये कितना ऑप्शन दे रखा है भाई, तो 6 यहाँ पे दे रखा है। अब इन 6 में बताना है कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा, ये आप लोग को बताना है। कैसे करोगे, तो बिल्कुल ही आसान तरीका से करना, समझो। देखो हमें सबसे पहले सोचना है कि इनमें सबसे पहले कौन होना चाहिए। तो देखो आप सभी को पता है भाई कि पेड़ पौधा फूल फल होने के लिए सबसे पहले उसका बीज होना चाहिए, यानी 1 नंबर होना चाहिए। बीज होगा, उसके बाद हुआ क्या होगा भाई, तो बीज होने के बाद हुआ क्या होगा, तो वह भ्रूण होगा। यानी वह क्या होगा भाई, तो बीज होने के बाद उसमें भ्रूण होगा, यानी 4 नंबर। अब जब उसमें भ्रूण होगा उसके बाद फिर वह क्या होगा भाई, तो अंकुरन करेगा, यानी 3 नंबर। जब वह अंकुरन हो जाएगा तो उससे और ज़्यादा विकास होगा ना, तो वह फिर क्या हो जाएगा, तो वह पौधा का रूप ले लेगा, यानी 2 नंबर। और जब वह पौधा हो जाएगा उसके बाद फिर क्या होगा भाई, तो उस पर फूल लगेगा, यानी 5 नंबर। और फूल लगेगा उसके बाद फिर क्या होगा भाई, तो उस पर फल होगा, यानी 6 नंबर। अब बताओ 1 4 3 2 5 6 कौन सा ऑप्शन में है भाई, तो 1 4 3 देखो ऑप्शन नंबर सी में है। यानी आपका राइट आंसर जो है वह कौन सा होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो 17 नंबर का प्रश्न समझना भी, यहाँ पे क्या कर रहा है आपसे भी से समझना। 17 नंबर का प्रश्न में कर रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों के क्रमिक रूप में रखने में श्रृंखला को पूरा करेगा। देखो इसका कहने का मतलब है ना, यहाँ पे जो भाट है इसके जगह जगह पे क्या होगा ये बताना होगा। तो हमें सोचना है ना ऐसे वाले प्रश्न में सबसे पहली बात को काउंट करो, इसमें कितना अल्फ़ाबेट है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें ओवरऑल अल्फ़ाबेटों की संख्या कितना भी, तो 12 है। अब इस 12 का मतलब है ना कि या तो 3 गुने का 4 करो या फिर 2 गुने का 6 करो, यानी इसका गुणनखंड करो। इसके तरीका से और कोई तरीका हो सकता है इसे गुणनखंड करने का, नहीं ना। यानी हमें कहने का मतलब है ना कि यहाँ पे आप लोग जो सीरीज बनाओ ना वह कितने कितने के छोटे छोटे खंड में, तो या 3 3 के या 2 2 के। तो चलो मैं पहले क्या करता हूँ, 3 3 का छोटे छोटे खंड बनाता हूँ। जैसे देखो 3 का, यहाँ फिर क्या होगा भाई 3 का, फिर यहाँ पे 3 का, और फिर यहाँ पे 3 का, 3 3 का छोटे छोटे खंड बना दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो फिलअप करना है। किस तरीका से ये भी समझो। देखो हमें यहाँ पे समझना होगा ना, यहाँ पे समझना होगा कि जे देखो शुरू में है और जे अंत में, और बीच वाले को हमें पता करना है, यानी 3 में बीच वाले को पता करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे शुरू में और ये अंत में, और बीच में यहाँ पे क्या दे रखा है भाई एम, और यहाँ पे भी बीच में एम दे रखा है। यानी यहाँ पे हम क्या भरेंगे, तो एम भरेंगे। यानी हमें यहाँ पे एक घर में क्या मिला, जे एम जे, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, जे एम जे देंगे, फिर जे एम जे देंगे, और फिर यहाँ पे जे एम जे देंगे। अब देखो सभी में यहाँ पे फिलअप हो गया, बराबर से हो गया ना। यानी इसका मतलब यहाँ पे हम एम भरें, फिर यहाँ पे एम भरें, फिर जे भरें, फिर जे और फिर जे, यानी डबल एम ट्रिपल जे। डबल एम ट्रिपल जे कौन सा ऑप्शन में भाई, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी में। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। देखो 18 नंबर का प्रश्न समझना भाई, यहाँ पे क्या कर रहा है आप सभी से। देखो यहाँ पे आप सभी से कह रहा है ना कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को सही दर्शाएगी। यहाँ पे देखो क्या है ना, कटिंग एंड फोल्डिंग वाले है प्रश्न है। अब यहाँ पे कह रहा है ना कि ये जो आकृति है ना, जब इसको कैसे कैसे आप लोग इसको क्या करोगे, खोलोगे। तो देखो इसको मोड़ा है इस तरफ, जब इस तरफ मोड़ा है तो खोलोगे आप लोग इस तरफ, यानी इसका उल्टा तरफ को जाओगे तभी तो खुलेगा। यानी इसको मोड़ रखा है नीचे की ओर। अब जब इसको खोलोगे तो यहाँ पे इसके ऊपर की ओर जाओगे। अब देखो यहाँ पे जब हम इस आकृति को
ऊपर की ओर तरफ खोलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा भाई, तो ये जो दो यहाँ पे दो जो वर्ग है ना छोटे छोटे, ये दो वर्ग कहाँ पे हो जाएगा भाई, तो ये दो वर्ग, एक वर्ग यहाँ पे हो जाएगा और एक वर्ग कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाले भाग हो गया, यानी इस तरफ का खोल दिए, ये पूरा हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ ना कि उसके बाद इधर का मोरा, तो हम खोलेंगे तो इधर को खोलेंगे, इस तरफ को इस तरफ हम खोलेंगे। अब इस तरफ को यानी ये आकृति को पूरा हम उल्टेंगे इस तरफ। अब जब इस तरफ उल्टेंगे तो यहाँ पे क्या होगा भाई, तो यहाँ पे एक वर्ग होगा और यहाँ पे एक वर्ग होगा। फिर कहाँ पे होगा भाई, तो यहाँ पे एक वर्ग होगा और यहाँ पे एक वर्ग होगा। यानी जस्ट इसको उलट देंगे, यानी ऐसा आकृति कौन सा है, तो देखो ए कट गया, बी कट गया, सी कट गया, यानी डी यानी राइट आंसर है। यानी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा भाई, तो यहाँ पे जो डी होगा ना वह आपका बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर होगा और बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, कर रहा है रमन एक पंक्ति में बाएं छोर से 10वां और दाएं छोर से 16वां है, तो पंक्ति में कुल संख्या क्या होगा। जब भी टोटल स्टूडेंट आप सभी को निकालने के लिए बोले हैं ना, तो आप लोग सिंपल ट्रिक अप्लाई करना कि टोटल स्टूडेंट बराबर क्या होता है ना, कि यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, बाएं और दाएं, यानी यहाँ पे लेफ्ट प्लस का राइट होता है और माइनस का क्या होता है भाई, तो माइनस का 1 होता है। देखो अगर बाएं और दाएं दिया और रहे तब लेफ्ट और राइट होता है, अगर ऊपर और नीचे दिया जाएगा तो अप प्लस का डाउन होगा। ठीक है, यानी ऊपर प्लस का नीचे होगा और माइनस का 1 होगा। तो जो तरीका बोल दे आप लोग बिल्कुल सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है भाई, तो बाएं और दाएं, यानी टोटल स्टूडेंट हमें पता करना है, यानी टोटल संख्या, यानी टोटल स्टूडेंट नहीं है, टोटल संख्या एक पंक्ति में यहाँ पे टोटल संख्या है, जिसमें से रमन की बाएं छोर से 10वां स्थान है। यानी यहाँ पे बाएं छोर से जो है ना रमन का स्थान कितना भी, तो 10वां है। यानी लेफ्ट से कितना है भाई, तो 10वां, यानी यहाँ पे 10 देंगे। प्लस का राइट की बात करें तो दाएं छोर से 16वां है, तो प्लस का 16 देंगे और माइनस का 1 करेंगे। माइनस का क्या करेंगे, 1 करेंगे। अब देखो टोटल स्टूडेंट बराबर 10 प्लस का 16 26, कितना होगा भाई 26, और 26 में जब हम एक को घटा देंगे हमें कितना प्राप्त होगा, 25, यानी 25। अब 25 जो है वह कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा और बिल्कुल सत्य होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, 20 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी से, यहाँ पे कह रहा है किसी कुट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को कैसे लिखोगे। देखो यह कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न है, बहुत ही यहाँ पे सिंपल तरीका से आप लोग को सोल्व करने के लिए क्लास में बताया है कि आप लोग पहले इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना, उसके बाद लॉजिक लगाओगे, सिंपल तरीका से सोल्व हो जाएगा। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को राइट आंसर कमेंट में बताना कि क्या होगा, और जो स्टूडेंट क्लास में न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलता रहे, और क्लास को लाइक कर देना, और अंत में प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि यह क्लास कैसा लगा, क्लास में जो क्वेश्चन था उसका लेवल कैसा था, एसएससी पैटर्न पे आधारित था या नहीं था। यानी हम जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी प्रश्न किसी ना किसी विभाग का पूछा हुआ है, एसएससी का विभाग का, समझ रहे हो, या सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, दिल्ली पुलिस हो, ये विभाग का पूछा हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे कमेंट में बताना कि कितना सोल्व किए हो। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।